Hello everyone. So this is the second part of the topic alcohols. So in this lecture we will discuss about synthesis of alcohols, different types of alcohols like primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohols and all that. In first part we discussed definition of alcohol, then classification of alcohol, then nomenclature, common nomenclature and IUPAC nomenclature of alcohols. So in this lecture we will uh, discuss synthesis of different types of alcohols. So let's start the lecture. So this is synthesis of primary alcohol. So when primary alkyl halide reacts with sodium or potassium hydroxide, it results in formation of primary alcohol. तो यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो यहाँ पर सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे जो ये हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूट होता है विथ OH। तो यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से वहाँ पर OH आ जाएगा। तो OH आ जाएगा तो फिर ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही आपको लेना है तभी यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। और ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है SN2 रिएक्शन क्या होता है। तो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन ये है। तो इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड है व्हेन एल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड H2PD, PD मीन्स पैलेडियम। तो इसके प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होता है तो फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करता है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये RCH2OH हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब RMgX, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X हैलाइड ग्रुप। ठीक है। तो अगर इसके प्रेजेंस में इससे रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड का इन प्रेजेंस ऑफ H+H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो उसके प्रेजेंस में होगा तो फिर प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है। अब इसमें होगा क्या? इसमें देखिए होता ये है कि ये जो R है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का जो R वाला पोर्शन है, ये R वाला पोर्शन इस कार्बन पे आके अटैच होगा। ठीक। और एक H जो है वो इस ऑक्सीजन पे अटैच होगा। तो ये हो गया RCH2OH। तो ये इस तरीके से ये देखिए फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ H+ and H2O तो फिर प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक। तो ये सारे मेथड थे फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। तो अभी जितने भी हम लोगों ने प्रोडक्ट देखे सब वैसे ही हैं। अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी अल्कोहल का सिंथेसिस कैसे होता है? जब व्हेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये देखिए ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैसे पता चला? तो ये देखिए ये जो Br है जो कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर जो इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से कितने
कार्बन अटैच्ड हैं तो एक कार्बन इस R ग्रुप में होगा एल्काइल ग्रुप में और एक कार्बन यहाँ होगा, तो इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का को आप जब रिएक्ट करोगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और यहाँ Br जाएगा और उसके जगह पे OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है और ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन ये है। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो जब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो भी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है और ये जो रिएक्शन है ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये SN2 था, ये SN1 है। तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पर देखिए ये Br पहले जाएगा और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो Br माइनस करके जाएगा और ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये वाटर जो है ये पहले टूटेगा OH माइनस और H प्लस में, तो OH माइनस जो है वो इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए OH आ गया और जो H प्लस है वो Br के साथ Br माइनस के साथ कंबाइन करेगा और HBr फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसी की वजह से ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा, जब सेकेंडरी हैलाइड्स जो हैं अल्काइल हैलाइड्स जब उनका हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन कीटोन अंडरगो रिडक्शन। When ketone undergo reduction in presence of sodium borohydride or lithium aluminum hydride H2 and palladium, इसके प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा और ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए इस कीटोन का कंप्लीट ये H2 जो है एक H यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक, तो ये OH हो गया और ये बॉन्ड टूटता है और एक H जो है इस कार्बन पे आके अटैच होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक H यहाँ आ गया और एक इस ऑक्सीजन पे आ गया, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म यहाँ पर होता है। तो कंप्लीट रिडक्शन होता है कीटोन का। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन होगा, मतलब ये हाइड्रोजन आकर ऐड होगा, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे आएगा इस ऑक्सीजन पे और एक इस कार्बन पे आएगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक मेथड है, इसके थ्रू भी सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो सकता है जब एल्डिहाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और H2O। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड है RCHO, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो R है वो इस कार्बन पे अटैच होगा। ठीक, और जो H है वो एक H इस ऑक्सीजन पे आकर अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे H एक आ गया और कार्बन पे पहले एक ही R था, अब 2 R आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। कब होगा, जब एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड H2। ठीक, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 R ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कीटोन जो है वो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड H2, पहले जैसा ही रिएक्शन है, तो टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 R ग्रुप तो पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक R डैश ये यहाँ पे आके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो देखिए 2 R थे, एक ये R डैश आकर अटैच हो गया। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पे एक हाइड्रोजन आकर अटैच होगा और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक, इस तरीके से जब कीटोन रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ
H plus and H2O, it results in formation of tertiary alcohol. ठीक, नेक्स्ट है when tertiary alkyl halide undergo hydrolysis. अब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड जब हाइड्रोलिसिस उसका होगा तो भी टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होता है और ये SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये Br माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पहले टूटेगा, तो H प्लस और OH माइनस में ये टूट गया। ठीक, अब चूँकि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया है तो यहाँ से OH माइनस जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा, तो ये देखिए OH यहाँ बाइंड हो गया। अब इस तरीके से यहाँ टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक, और जो H प्लस था वो Br माइनस के साथ कंबाइन करके HBr बना लेता है। तो इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। कब, जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोलिसिस उसका होगा। ठीक, इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल का सिंथेसिस हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्राइमरी अल्कोहल का सिंथेसिस, सेकेंडरी अल्कोहल का सिंथेसिस और टर्शरी अल्कोहल का सिंथेसिस हम लोगों ने देखा है। अब डिस्कस कर लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स के क्या क्या हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर पोलर मॉलिक्यूल, जो अल्कोहल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। पोलर मतलब डिफरेंट आयंस में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटते हैं। ठीक है, तो जनरली अल्कोहल जो है वो जैसे ROH है तो R प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब ये पोलर क्यों होते हैं, ड्यू टू दिस OH और CO बॉन्ड। अब ये OH बॉन्ड और CO बॉन्ड जो है इन दोनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन है इन दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, बहुत डिफरेंस है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं और प्लस और माइनस चार्ज में ये टूट सकते हैं, इसलिए जो अल्कोहल्स हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब अल्कोहल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, वो ROH का जो H होगा वो बाइंड करेगा आपके दूसरे ROH के O से। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वो बाइंड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है और अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्काइल हैलाइड्स। अब ये क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो पोलर बॉन्ड बनाता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से भी पोलर बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन से भी पोलर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। नेक्स्ट है दे आर वीक एसिड्स। जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। अब एसिड क्या करता है, एसिड जो होता है जब वो वाटर में उसको डिज़ोल्व करेंगे तो H प्लस आयन देता है वाटर में वो। ठीक है, तो जो फिनॉल्स होते हैं वो तो H प्लस आयन ईजिली डोनेट करते हैं, बट जो अल्कोहल्स होते हैं वो H प्लस नहीं देते, वो OH माइनस दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अल्कोहल्स हैं दे आर वीक एसिड एज़ कम्पेयर टू फिनॉल्स। ठीक, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ऐसा है कि जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट आप अल्कोहल का बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। अब जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है अल्कोहल का। ठीक है, ये R ग्रुप है और ये OH है, तो ये जो OH है ये पोलर, ये जो है ये पोर्शन पोलर नेचर का है और ये पोर्शन नॉन पोलर नेचर का है। ठीक,
तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये चेन बढ़ेगा, ये चेन बढ़ा मतलब ये नॉन पोलर नेचर जैसे वैसे वैसे बढ़ेगा। तो नॉन पोलर नेचर बढ़ेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे कम होगी। और अगर ये कम रहेगा, छोटा चेन होगा, तो पोलर नेचर ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी जो है वो अल्कोहल की शो होती है। तो ये सारे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अब आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और अल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो गया, एक हो गया कि जो अल्कोहल होता है वो पोलर नेचर का होता है, ठीक। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है अल्कोहल। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल हलाइड। और अल्कोहल्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी जब मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल का बढ़ाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज़ होगी। अदर सेंस में हम कैसे बोल सकते हैं कि चेन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।